16 संस्कार का भजन अंशुल। घंटी बजाते हुए आनंद के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए ये 16 संस्कार संपन्न किए जा रहे हैं। और इसमें सब लोग कई प्रकार के स्वर्ण कलश, रजत कलश, पवन कलश, माणिक कलश, परिजात कलश, आनंद कलश, अशोक प्रभु को बुलाओ, भूमि के 16 संस्कार है आज, भूमि के आनंद के जलों को लेकर के पिशाच भूमि, पिशाच विधि की शुद्धिकरण कर रहे हैं। हाँ, अंशुल जी, ये भूमि के 16 संस्कार हो रहे हैं 1 लाख लगभग स्क्वायर फीट जमीन में। ये सारे पंडित पंच तत्वों के, पंचवर्ण के 5 कलर के कपड़े लेकर के और भूमि की पिशाच भूमि का शुद्धिकरण कर रहे हैं। शंखनाद करते हुए ध्वज से और वायु से, अग्नि से और सभी प्रकार के कलशों से, शूर कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, अमृत कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, अग्नि कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, पारिजात कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, नंद कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, रजत कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, माणिक कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, रुद्र इंद कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, रुद्र कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, अशोक तरु कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, कल्प वृक्ष कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, इंद नील कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, आनंद कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, रजत कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि। धूप से, अग्नि से भूमि का शुद्धि, पीली सरसों को छेपण करके पृथ्वी तत्व को स्थिर करने के लिए पीले रंग के केसर से भूमि को शुद्धिकरण किया जा रहा है। भूमि अग्नि है इसलिए भूमि मंगल है, तो इसको मंगल करने के लिए लाल रंग के कर्ण को छेपण किया जा रहा है। इस तरह से मनोरम दृश्य ये आप सभी देख रहे हैं। पिशाच विधि का लगभग आधा चक्कर हो चुका है और इस तरह से भूमि की केमिस्ट्री को परिवर्तित किया जा रहा है और वह भूमि धरती माँ जागृत होकर के और इस तरह से हमारे भूमि को जिस तरह से एक कृषक किसान उपजाऊ बनाता है, पहले बखरता है, जोतता है, फिर उसके बाद उसमें बीज को आरोपित करता है, तभी वह फल देता है। ठीक इसी तरह से यह भूमि उद्यमकारी के लिए यानी कि इंडस्ट्री के लिए तैयार की जा रही है। देश भर में यहाँ से मशीनें बन कर के जाएंगी। मशीनें बनाने की ये इंडस्ट्री इस तरह से ऊर्जावान बनाई जा रही है कि पूरी ऊर्जावान बन कर के और यहाँ पर जो भी लोग कार्य करेंगे वो स्वयं ऊर्जावान होंगे और मशीनें अच्छी बन कर के इस देश विदेशों में जाएंगी। ये क्रिया बहुत आनंद के साथ संपन्न की जा रही है। इंद्र कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, अग्नि कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, नैऋत कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, वरुण कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, पवन कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि और कुबेर कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि, ईशान कलसेन भूमि शुद्धिम करोमि। ध्वनि का संस्कार शंख से, घंटी से, झालर से, अष्ट धातुओं के घंटे बजा करके इस भूमि के कण कण और मिट्टी का एक एक कण आनंदित प्रफुल्लित किया जा रहा है। ये चारों दिशाओं विदिशाओं में ये कुंड बनाए गए हैं जिसमें भूमि जागरण के मंत्र जाप कराए गए हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये हवन कुंड बनाए गए चारों विदिशाओं में और इसमें धूप के द्वारा
हवन किया गया है 24 घंटे पहले से। इस तरह से भूमि जागृत हुई है और हमारी बहनें नंगे पैर धरती माँ पर, जूते नहीं कुचल रहे। आज कितना सम्मान किया जा रहा धरती माँ का कि ये माँ है। जिस तरह से माँ अपनी कोख से बच्चे को जन्म देती है, इस तरह से यह धरती ही हमारे लिए चारों कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नृत्य करते हुए आराम आराम से इस भूमि को हम इस तरह से ऊर्जावान बना रहे हैं। और इस भूमि के चारों कॉर्नर पर कितने सुंदर यहाँ पर बनाए गए हैं ये मंडप। ये ब्रह्म नाभि के चारों तरफ प्रदक्षिणा देके नृत्यगान करते हुए पंडित जी लोग इसके लिए कैसे ऊर्जावान बना रहे हैं। किस तरह से इस भूमि को, ब्रह्म स्थान की भूमि को शुद्धिकरण किया जा रहा है। विभिन्न पात्रों से लेकर के आनंद कलशों से ब्रह्म स्थान पे अष्टकमल रत्नों से बनाया गया है। ये रत्न गोबर का लेपन किया गया है इस भूमि पर। केले के पत्ते, आम के पत्तों के बंधनवार। पूरा जल यहीं पे डल जाएगा इतना हो। इस तरह से ये सर्व औषधि जल है, रत्नों का जल है, पंच कसाय है, पंच पल्लव है, पंच रत्न का जल है। इस तरह से इंद्र कलसेन सारे कलशों का जल इसमें डाला जा रहा है। इस तरह से मटकी है, तीसरे कलश के बाद नीचे रख देना, तीसरा राउंड पे इसके चारों तरफ। ये पंच कसाय, पंच पल्लव, सर्व औषधि, रत्न जल, माणिक जल, जल सभी। आसमान आज कुछ अलग छटा बिखेर रहा है। आसमान में ऐसे लग रहा है कि आज पूरा आसमान आनंदित होकर के और चतुर्निकाय के देव आनंदित होकर के और चंद्रमा अपनी जैसे शरद पूर्णिमा की पूरी 72 कलाओं के साथ अपनी रश्मियों को बिखेर रहा हो और इस धरती पे अमृत ही अमृत बरस रहा हो। ऐसे अमृत बरसता हुआ आज यह भूमि अपने आप में पावन भूमि बन रही है। शांति गुरु गुरु स्वाहा वो अग्नि वास्तुदेव वास्तु शांति गुरु वो यम वास्तु शांति गुरु गुरु स्वाहा वो नैरत्य वास्तुदेव शांति गुरु गुरु स्वाहा। मसीन्स भूमि क्षेत्रे दरिद्रीं जागतावस्थायां कुरु कुरु। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम हरौं हरा। केबल टेक मशीन भूमि क्षेत्रे दरिद्रीं जागतावस्थायां कुरु स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौं हरा। केबल टेक मशीन्स भूमि क्षेत्रे दरिद्रीं जागृत अवस्थायां गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौं हरा। केबल टेक मशीन्स भूमि क्षेत्रे दरिद्रीं जागृत अवस्थायां गुरु गुरु स्वाहा। नमस्कार। क्या आप कोई कंस्ट्रक्शन कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं? तो रुकिए,
जिस तरह से एक किसान अपनी भूमि में बीज बोने के पूर्व उस भूमि को, उस कृषक भूमि को तैयार करता है, ठीक इसी तरह से निर्वाण के पूर्व हमें भी अपनी भूमि पर कुछ संस्कार करना होंगे, जैसे कि 16 संस्कार, भूमि जागरण और शिलान्यास करके हम भूमि की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, जिससे कि वह भूमि आपके निवास के लिए, आपके व्यापार के लिए अधिक लाभप्रद साबित होगी। यह विधि श्री नवीन जी जैन, मेयर आगरा वालों की भूमि पर संपन्न की गई। इस मेथड में सर्वप्रथम शंखनाद करके और भूमि की केमिस्ट्री को बदला गया। इस तरह से 5 प्रकार के वाद्य यंत्रों से भूमि का शुद्धिकरण हुआ और 16 प्रकार के कलशों को लेकर के विभिन्न सामग्री के जल से इस भूमि का शुद्धिकरण किया गया। तदुपरांत बाद इसके सर्वप्रथम हमने इस भूमि में प्रक्रिया प्रारंभ के पूर्व इस भूमि पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करके हमने 16 संस्कार प्रारंभ किए और भूमि का विभाजन किया, भूमि का सूत्रांकन किया। चारों तरफ की भूमि पिशाच भूमि है। इस भूमि पर अंगरक्षक या फिर जानवर, पालतू जानवर के लिए स्थान दिया जाता है। इस भूमि का भी शुद्धिकरण किया गया और उनके जो खाने योग्य अनाज हैं उनसे रंगोली मारी गई। फिर उसके बाद मनुष्य भूमि और देवभूमि, जो भूमियों पर हम निवास करते हैं, आवश्यक सामग्री रखते हैं, इसके बाद ब्रह्म भूमि बनाई गई, जहां पर ब्रह्म नाभि की स्थापना की जाएगी। अब 16 संस्कार को जानते हैं कि 16 संस्कार किस तरह से संपन्न किए जा रहे हैं। किसी कलश में गौमूत्र है, पंचगव्य है, गौ संगोदक जल है, पंच कसाय, पंच पल्लव रस, सर्व औषधि, पंचरत्न, 5 प्रकार के वाद्यंत्र और कुश जल, तीर्थ जल, त्रिवेणी जल, मयूर पंख, अग्नि का संस्कार, भीमसेनी कपूर सभी जगह जलाया जा रहा है। इस तरह से कैल्सिफिकेशन, साल्टिफिकेशन आप हाथों में देख रहे हैं, स्फटिक मणि छोड़े जा रहे हैं। 16 संस्कार के उपरांत हम गर्भ विन्यास की क्रिया को समझते हैं। यहां पर हमने सूर्य के अनुसार गड्ढा खोदा। गड्ढे खोदने के लिए श्रेष्ठ धातु के उपकरण का उपयोग करके ओम होम छूम फट स्वाहा करते हुए प्रत्येक यंत्र को 5-5 बार जमीन की खुदाई संपन्न की गई और अभी सूर्य की राशि के अनुसार गड्ढा ईशान कोण पर खोदा गया। इस ईशान कोण पर जिस सामग्री को रखा जाना है, यहाँ पर श्रेष्ठ धातु की शिलाओं का उपयोग किया गया। ताम्र शिला, जिसमें स्फटिक मणि का स्वास्तिक अंकित है, 7 प्रकार की मिट्टी, पंच रत्न और पंच धातु, इस तरह से अनेक सब एनर्जेटिक आइटम यानी कि अनेक प्रकार की जड़ें, सप्त मृदा, 7 प्रकार की मिट्टी, सफेद सरसों, इन सबको भूमि के अंदर यानी शिलान्यास के साथ विधि विधान पूर्वक हम इस पर मंत्रित करके तैयार करते हैं। तैयार करके तब हम विशिष्ट स्वर में, विशिष्ट यानी स्थिर लग्न में आरोपित करते हैं गड्ढे में। लेकिन गड्ढा बनता है, आम के पत्तों का मंडप तैयार किया जाता है, जिससे कि यह जीवन सभी का निवास करने वालों का हरा भरा रहे। इस गड्ढे में ईशान पर कलश स्थापित किया गया, आग्नेय में दीप स्थापित करके भूमि को जागृत किया गया। गड्ढे में बैठ करके जप कार्य संपन्न किए गए। लेकिन इसके पूर्व आज्ञा ली जाती है गड्ढे के पूर्व, यानी कि वास्तु रजिस्ट्री 5 श्रीफल से पंचतत्व को बैलेंस करने के लिए वास्तु रजिस्ट्री संपन्न की गई। शिलान्यास विधि पूर्ण विधि विधान पूर्वक चंद्र के जल और पृथ्वी तत्व में की गई। इसमें 49 वास्तु देवताओं के लिए मना करके और उनकी पूजा अर्चना भी संपन्न की गई। इस समय हमने कुछ विशिष्ट चीजों का भी प्रयोग किया, जैसे कि हवन कुंड 3 बनाए, जो कि फायर,
अर्थ स्पेस एलिमेंट के बना करके विशिष्ट सुगंधित धूप से यहाँ पर हवन किया गया और चतुर्दिश दिशाओं में भक्तांबर का पाठ देसी गाय के घी के दीपक से चारों दिशाओं में संपन्न किए गए। तदुपरांत बाद यहाँ के ब्रह्म स्थान पर ब्रह्म नाभि बनाई गई पूर्ण विधि विधान पूर्वक और विधि विधान पूर्वक बना करके सभी इनर्जेटिक सामान को यहाँ पर आरोपित किया गया। इस तरह से यह ब्रह्म नाभि तैयार हुई। इस पूरी प्रक्रिया को हमारे यहाँ के ज्योवास्तु 15 एक्सपर्ट के साथ यह संपूर्ण विधि की गई।